भारत संविधान के तहत चलने वाला एक लोकतांत्रिक देश, जहां संविधान की शपथ उठाकर किसी भी पद पर संवैधानिक पद की जिम्मेदारी कोई व्यक्ति संभालता है और उस संवैधानिक पद के दायित्वों को निभाना उसके लिए सर्वोपरि हो जाता है। लेकिन इसी देश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने अपने पद पर रहते हुए जिस भाषा, जिस टिप्पणी, जिस शब्द और जिस शैली का इस्तेमाल किया और जिस मंच का इस्तेमाल किया, वो साफ तौर पे बता रहा है कि संविधान की शपथ तो ले ली गई, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर काम करने का तरीका आज तक उन्होंने नहीं सीखा। संविधान क्या कहता है, संविधान किस भाषा का इस्तेमाल करता है, अपने नागरिकों के बारे में क्या टिप्पणी करता है, क्या उनको अधिकार देता है, इसका शायद न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव को न ज्ञान था और न उन्होंने ज्ञान लेने की जरूरत कभी समझी। न्यायमूर्ति शेखर यादव के पद पर रहने और न्याय देने तक भारतीय मुसलमान और इस देश के अल्पसंख्यक टकटकी बांध कर देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी, देश की संसद की तरफ भी, इस देश के कानून मंत्री की तरफ भी और इस देश के प्रधानमंत्री की तरफ भी, कि इस देश में मुसलमानों पर टिप्पणी कोई भी कहीं पर भी खड़े होकर कर दे, उनका चरित्र हनन कर दे, धार्मिक टिप्पणी कर दे, उनको लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करे, उनके नरसंहार की बातें कर दे, उनके आर्थिक बहिष्कार की बातें कर दे, सामाजिक बहिष्कार की बातें कर दे, सत्ता खामोश रहती है, अदालतें खामोश रहती है, पुलिस खामोश रहती है, और अगर कोई बोलता है तो सिर्फ और सिर्फ इस देश में बंटवारे की राजनीति को बढ़ावा देने वाले तत्व खूब बोलते हैं, समर्थन में खड़े हो जाते हैं। गिरिराज सिंह जैसे नेता, शेखर कुमार यादव जैसे लोगों की इस भाषा का समर्थन करने के लिए खड़े हो जाते हैं और फिर भी गिरिराज सिंह इस देश के मंत्री बने रहते हैं। बल्कि हैरानी की बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 4 दिन पहले मुसलमानों को लेकर कटमुल्ला जैसे शब्दों का जो इस्तेमाल किया, उस पर ना तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, न सुप्रीम कोर्ट ने, न इस देश की अदालत ने, न इस देश की संसद ने, न कानून मंत्री ने, न प्रधानमंत्री ने कोई टिप्पणी की, न कोई कार्रवाई की। 4 दिन के बाद भी शेखर कुमार यादव अपने दफ्तर में जा रहे हैं, अपनी कुर्सी पर बैठ रहे हैं, उसी कुर्सी पर जिस कुर्सी पर संविधान का पालन करने वाले लोगों को बैठना चाहिए, उसी कुर्सी पर शेखर कुमार यादव संविधान की धज्जियां उड़ाने के बाद भी बैठ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा जज शेखर कुमार यादव को मुसलमानों पर दिए गए बयानों को लेकर लीगल कम्युनिटी ने कड़ी आलोचना की, वकीलों ने आलोचना की, बार काउंसिल की तरफ से आलोचना आई, तमाम जो वकील हैं, जो सांसद के तौर पर सदन में भी हैं, उन्होंने भी सख्त टिप्पणियां की। सांसदों ने कहा इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को तो इस कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यादव के उन बयान पर रिपोर्ट मांगी। विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल के कार्यक्रम में पहुंचे थे और अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो कुछ हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट उसकी रिपोर्ट करे। अदालत की कार्रवाई न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों से निपटने के लिए एक आंतरिक जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है या नहीं, इस बारे में अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रक्रिया अपनाई है, जो रिपोर्ट मांगी है, वो क्यों मांगी है? क्या कोई न्यायिक प्रक्रिया के तहत आंतरिक जांच हो रही है? यह आंतरिक जांच का हिस्सा है या नहीं है, यह अभी तक नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट कब तक आएगी, कब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, कुछ नहीं पता। राज्यसभा के सदस्य सीनियर एडवोकेट है कपिल सिब्बल, महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आए, नोटिस दिया है। लोकसभा में भी इसी तरह का एक नोटिस दिया है। सवाल यह है कि संविधान विरोधी बात करना, संविधान के खिलाफ बयान देना, संविधान को रौंद देना, इस देश के अल्पसंख्यकों को टारगेट करना, मुसलमानों को टारगेट करना, उनके धर्म के नाम पर, उनके खानपान के नाम पर, उनकी भाषा के नाम पर, उनके संस्कारों और रीति रिवाजों के नाम पर कितना आसान है। लेकिन ऐसी टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना इतना मुश्किल क्यों है कि 4 दिन के बाद भी न्यायिक प्रक्रिया में वो शख्स बना हुआ है जिसने संविधान को रौंद दिया। एक कार्यक्रम में एक जज बयान दे देता है, उस पर कार्रवाई करने में 4 दिन लगे। इस पर हैरान नहीं होइएगा, क्योंकि संसद के भीतर की कार्रवाई में जब बीजेपी के सांसद रमेश विधुड़ी दानिश अली को आतंकी कह दें,
और उन पर कोई कार्रवाई ना हो, तब आप कहां जाएंगे? यानी कि संसद के भीतर हो या फिर अदालत के भीतर, मुसलमान टारगेट हैं और इस टारगेट पर जो भी हमला करेगा उसको वाहवाही दी जाएगी, उसके समर्थन में लोग खड़े होंगे। लेकिन जो पीड़ित है, इस देश पे आस्था रखकर, इस देश के संविधान में आस्था रखकर, इस देश को स्वतंत्रता दिलाने वालों में आस्था रखकर जो इस देश के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ कौन खड़ा है? सवाल ये।